महाराज जी, आपका परिचय देते हुए आज जो ये कथा का प्रथम दिवस है, क्या कथा हुई, किस तरह से कलश यात्रा हुई, इसके बारे में बताइए। सबसे पहले मैं आपके इस चैनल को भागवत पीठ से शुभ आशीर्वाद प्रदान करता हूं कि आप इसी प्रकार से निरंतर अबाध गति से देश के कोने कोने में अपनी इस वाणी के द्वारा, दूरदर्शन के द्वारा, मीडिया के द्वारा जन जन तक अपनी इस दिव्य कथा को पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। मेरा नाम आचार्य गौरीशंकर गौतम। मैंने 3 विषयों से MA किया हुआ है और बहुत से ज्योतिष कोर्स, ज्योतिष मार्तंड, भास्कर आदि मैंने प्राप्त किए हैं। और ये भगवान गुरुदेव की अनन्य कृपा है कि श्रीमद् भागवत जैसी दिव्य कथा सुनाने का शुभ अवसर मुझे प्राप्त हो रहा है। आज यहाँ पर श्री महिला शक्ति मंच के द्वारा ये जो कथा का आयोजन किया है, ये बड़ा ही सफल आयोजन है। द्वितीय वर्ष है इसका। पिछले वर्ष भी महिला शक्ति मंच ने कथा का आयोजन किया था, बड़ा अच्छा भव्य आयोजन किया गया था। इस बार भी बड़ी और शक्ति के साथ में उन्होंने ये आयोजन किया है। इसके लिए ज़्यादा जो मुख्य यजमान जो बने हुए हैं, श्रीपाल शर्मा जी, संतोष जी, सुरेंद्र कौशिक जी और सविता जी, और पूरा महिला शक्ति मंच इसके प्रति पूर्णतः समर्पित है। आज की कथा के अंदर हमने श्रीमद् भागवत जी का महात्म बताया कि किस प्रकार से धुंधुकारी का मोक्ष करवाया, कि किस प्रकार से प्रेत पीड़ा विनाशनी बताई गई है श्रीमद् भागवत कथा, कि यहाँ पर इस कथा को श्रवण लाभ करने से प्रेत से भी मुक्ति हो सकती है। तो वो जो प्रेत से मुक्ति हो सकती है, तो हम जैसे जीते जागते जीवों का कल्याण क्यों नहीं कर सकती। ये श्रीमद् भागवत जी एकमात्र साधन है कि सभी जीवों का कल्याण करती है। महाराज जी, स्लोगन सुना होगा कि कटेंगे बटेंगे तो कटेंगे, इस बारे में आपके क्या विचार है? धर्म के प्रति क्या लोगों को एक हो जाना चाहिए आज ऐसा? बिल्कुल बिल्कुल, लोगों को एकजुट तो होना ही चाहिए। एकजुट नहीं होंगे संघे शक्ति कलयुगो। देखो, संघ के अंदर ही, एकत्रित रहने के अंदर ही शक्ति होती है। जिस प्रकार से एक झाड़ू होती है जो बंधी हुई होती है, तो पूरे आंगन के अंदर कितना भी कचरा हो उसको बुहार सकती है। अगर एक एक तिनका होगा तो वो तिनका क्या है, ना तो वो बुहार सकेगा और वो अपने आप में अकेला ही विचरण करता रहेगा, वो टूट जाएगा। पक्षी क्या करते हैं, पक्षी उस तिनके को उठा करके ले जाते हैं। इसी प्रकार से यदि हम बटेंगे, अलग होंगे, अलग थलग पड़ेंगे, तो हमें भी कोई ना कोई उठा करके लेके चले जाएगा। उसका क्या उपयोग करेगा वो तो वही जाने। इसलिए हमें एकत्रित रहना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, शुभ कर्मों में भी एकत्रित रहें। और एकत्रित रहने से क्या होता है, हम एक दूसरे का सहयोग कर पाएं। सहयोग करना ही इस जीवन के अंदर मुख्य धर्म है। हम सहयोग करेंगे शुभ कामनाओं में, शुभ कार्यों के अंदर, एक दूसरे के दुखों का निवारण कर पाएंगे, एक दुखों को बांट सकेंगे। इकट्ठे होंगे तो बांट लेंगे, और नहीं तो हम स्वयं में ही दुखी रहते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं जय भारत मीडिया, जहां हम बनते जनता की आवाज। आज हम आपको गुरुग्राम में दिखा रहे हैं भागवत कथा का प्रथम दिवस, और यहां पर महिला शक्ति मंच की कार्यकर्ता है जिन्होंने इस भागवत कथा का भव्य रूप से आयोजन किया है। हम उनसे जानना चाहेंगे आखिर क्या प्रयोजन रहा इस भागवत कथा को कराने के लिए। दूसरी बार इस वर्ष ये भागवत कथा जो है कराई जा रही है। क्या कहेंगे आप? आपका नाम बताएं सबसे पहले। मेरा नाम संतोष शर्मा है जी। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को नमस्कार करना चाहती हूँ, और जो आप जैसे भाई हम छोटी छोटी बहनों को इतना आगे बढ़ाने में काम करते हैं, और हम जो ये कथा कराते हैं, हमारा मेन मोटिवेट हर औरत को ठीक रखना, अपने सनातन को बचाना, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना। और हमारा बस इतना ही कहना है कि सभी अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा ग्रहण करवाना चाहती हैं तो श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करवाएं, या शामिल हो, या जैसे तैसे हर बहन का, हर भाई का जो भी ऐसे प्रोग्राम करवाता है उसका सब तन मन धन से सहयोग दे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बात करने के लिए। आपसे जानना चाहेंगे कि जो श्रीमद् भागवत कथा, आपकी भी मुख्य भूमिका है महिला शक्ति मंच के अंदर, तो क्या कहेंगे? हाँ जी, नमस्कार जी। मैं महिला शक्ति मंच की मुख्य महासचिव हूँ जी, और आज भागवत कथा का आयोजन हो रहा है, और उसके बाद होते हुए शनि मंदिर चौक से ब्लू वेल स्कूल से यहीं पर हमारी खत्म हुई है यात्रा।
आप क्या कहेंगे कि भागवत कथा जो की जा रही है उससे बच्चों के अंदर कितने संस्कार आते हैं, किस तरह से आप समझते हैं? बहुत अच्छे संस्कार आते हैं। इसमें बहुत ही ज़्यादा बढ़ चढ़ के हम भाग ले रहे हैं। पिछले साल भी हमने करवाई थी मिलजुल के महिला शक्ति मंच ने, और अभी भी हम सोच रहे हैं कि उससे भी डबल लोग आ रहे हैं, इससे भी ज़्यादा। हमारी सबकी महिला शक्ति की ये पूरी शक्ति है, उससे हम जितने जुड़ रहे हैं उस पर बहुत ही ज़्यादा मतलब संतोष जी, श्रीपाल जी, ये सब मतलब सहयोगी हैं, और हम सब बढ़ चढ़ के बिना उसके भी इसका भाग ले रहे हैं। जी, आप कुछ कहेंगे इस बारे में? आज कलश यात्रा निकाली गई थी, उसके बारे में बताएं, क्या कहेंगे? कलश यात्रा में बहुत आनंद आया। नहीं सॉरी, मैं स्नेहलता वशिष्ठ बोल रही हूँ। और कलश यात्रा में बहुत आनंद आया। इससे हमारी पीढ़ी को और हमारे बच्चों को धर्म से जुड़ने का मौका मिला। आप क्या कहेंगे? हमारी छोटी बहन संतोष, छोटी बहन ने बहुत अच्छा प्रोग्राम दे रखा। बहुत धर्म के बारे में बात कर रहे हैं आप, धर्म के बारे में तेज बोलते हैं, बताइए। हमारी संतोष बहन, छोटी बहन है, वो बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रही है और सबके लिए कर रही है। आप महिला शक्ति मंच की काफी एक्टिव कार्यकर्ता हैं, आप बताइए क्या कहेंगे? आज जो ये कार्यक्रम हुआ है, शुरुआत हुई है और महिलाओं की शक्ति यहाँ पर काफी कम दिखाई दी, उस बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, महिलाएं तो काफी थी, बट वो सुबह आए थे तो दोपहर तक रही हैं, लेट हो गई, इसलिए वो इस टाइम कल सभी पूरी रहेंगी। हाँ जी, सभी रहेंगे और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। सभी आएंगे, कल देखना आप, परसों बहुत ज़्यादा भीड़ होगी, गैदरिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी। हमारे साथ यहाँ पर इस समय मौजूद हैं श्रीपाल शर्मा जी भी, जो कि महिला शक्ति मंच के साथ में लगे हुए हैं काफ़ी समय से, और महिला शक्ति मंच को आगे बढ़ाने में, जैसे कह सकते हैं कि पुरुष को आगे बढ़ाने में महिला का हाथ होता है, या महिला शक्ति मंच को आगे बढ़ाने में इनका भी पूर्ण रूप से हाथ है। आप क्या कहेंगे, आप बताएं। सबसे पहले तो अजय भाई आपका धन्यवाद जो पहुँचे, आप कथा में पहुँचे। आपके दर्शकों को सबको नमस्कार। देखिए, आपने पहले तो ये कहा कि आज महिलाओं की संख्या कुछ कम दिखाई दी। 405 महिलाओं ने कलश उठाया, इतनी भारी संख्या में महिलाएं थी। सुबह आप आए नहीं तो इसलिए आपको ऐसा लगा है। बिल्कुल सही। क्योंकि जो महिलाएं कलश यात्रा में शामिल रही वो थक गई और शाम को उस दिन नहीं आ पाती हैं, लेकिन फिर भी आज हमारे यहाँ कम से कम 100 महिलाएं शामिल रही, सैकड़ों लोग शामिल रहे अच्छी। और कल आप देखोगे तो इससे डबल लोग मिलेंगे आपको। और ये भव्य कलश यात्रा थी सुबह, और जितनी भी महिलाएं, माता बहन शामिल हुई, जितने भाई शामिल हुए, हम महिला शक्ति मंच की तरफ से, मैं महिला शक्ति मंच का संरक्षक होने के नाते श्रीपाल शर्मा अपनी तरफ से बहुत बहुत उनका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने भाग लिया और उसको भव्य बनाया। और अब ये कथा जो है हमारी शनिवार तक चलेगी। रविवार को बड़ा हवन यज्ञ होगा, प्रसाद भंडारा होगा, और शहर के गणमान्य लोग दिन प्रतिदिन रोजाना यहाँ पर पहुँचेंगे। हम उनका सम्मान करेंगे, हमारे मुख्य अतिथि भी पहुँचेंगे, विशिष्ट अतिथि भी पहुँचेंगे, और काफ़ी महिलाएं, और जहाँ तक हमारी सूचना जारी है सब यहाँ मानेसर तक के, दिल्ली से भी, और हमारे आचार्य जी के जो यजमान हैं उनको पता लगता है, वो भी कथा सुनने आ रहे हैं। जब आप आओगे कल और परसों जब देखोगे तो ये हॉल खचा खचा आपको भरा मिलेगा। महिला शक्ति मंच, पूनम बहन जी और इनकी पूरी टीम है जो, और जो मेरी धर्मपत्नी संतोष शर्मा, ये सब मिलकर पूरे मन से लगी हुई थी। और इन्होंने 15-20 दिन जो काम किया है उसके लिए मैं अपनी तरफ से, अपने सभी संगठनों की तरफ से इनको बहुत मुबारकबाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, जो सब ने मिलजुल के इतना बड़ा ये धार्मिक अनुष्ठान, इतना बड़ा ये कार्यक्रम किया। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। कृष्ण भगवान राधे कृष्ण की जय। आप लोग यहाँ आज भागवत कथा सुनने आए, तो आप अपने विचार क्या रखते हैं? किस तरह लगा, क्या लगा आपको भागवत सुनने के बाद? आज हमें बहुत अच्छा लगा भागवत कथा सुन के। मैं पहली बार यहाँ आई हूँ, शर्मा जी के यहाँ पड़ोसी हूँ, लेकिन आज मैं जब आई हूँ तो मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं बता नहीं सकती। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी, इन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी कथाएं होती रहें और करते रहें। आपका शुभ नाम और क्या कहेंगे कथा के विषय में? नमस्ते जी, मेरा नाम नानकी डुडेजा है। मैं लक्ष्मण विहार में श्रीपाल भाई साहब जी के घर के सामने रहती हूँ। मैं उनका, श्रीपाल भाई साहब जी का, संतोष शर्मा जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ। बहुत बहुत आगे बढ़ चढ़ के ये भागवत कथा में हमारे को भी शामिल करने की प्रेरणा कर रहे हैं। और मैं इसके लिए ये कहना चाहूँगी कि बच्चे जो आजकल घर में बैठे टीवी देखते हैं, कुछ मतलब वो नहीं बाहर आते, उनको हमें आप ये जो हमारी ये चैनल से आप हमारे टीवी पे दिखाओगे तो बच्चों को ये प्रेरणा मिलनी चाहिए, करना चाहिए उनको कि हमें भी उनके साथ हेल्प करनी
करनी, हमें जाना है ताकि वो आगे बढ़ चढ़ के संस्कारी बने, अच्छी शिक्षा ग्रहण करें। पढ़ाई के साथ साथ ये भी एक जरूरी मतलब विषय है कि वो बढ़ाने के लिए। हाँ जी, तो बस मेरी मोटिवेशन यही है कि बच्चे भी आगे आएं और कथा को आगे बढ़ाएं। अच्छी बात है, धन्यवाद। धन्यवाद आपका। आपका शुभ नाम और क्या कहेंगे कथा के विषय में? मेरा नाम है गीता अग्रवाल। जय भारत, जय सनातन। और ये भागवत जो हो रही है ये होनी चाहिए, बहुत अच्छा मन चाहिए, क्योंकि आजकल बच्चे बहुत गलत चल रहे हैं। लव मैरिज और लव चल रहा है बच्चों का। अगर भगवान की तरफ ध्यान देवेंगे थोड़ा बहुत तो कुछ बदलाव आएगा सनातन में, और सनातन में बदलाव आना बहुत जरूरी है। तो भगवान इन्हें सद्बुद्धि दे बच्चों को, और जितना भी भागवत होएंगी उतना ही बच्चों को संस्कार पढ़ेंगे, और बच्चे को भी आना जरूरी है भागवत में जितना टाइम मिला। आपने बिल्कुल सही कहा कि लव मैरिजेस का जो है चलन आजकल बहुत अधिक बढ़ गया है कहीं ना कहीं, लेकिन लव मैरिज से भी ज्यादा खतरनाक लव जिहाद चल रहा है। हमारे बच्चों को सनातनी बनाने के लिए ऐसी कथाओं का आयोजन होना चाहिए, और कथाओं के भागवत और वक्ताओं को भी इस बारे में बोलना चाहिए। तो ये जरूरी, बहुत जरूरी है। को स्वदेशी बनाना चाहिए, ना कि विदेशी। हर माँ विदेशी बना देती है, लेकिन वो बच्चे माँ बाप को छोड़ करके चले जाते हैं। हम अपने जीवन में आए, अपने बच्चों के पास ही नहीं रह पाए, तो ये मतलब ही क्या है? तो जीवन का आधार टोटल पैसा ही नहीं है। जीवन का आधार सभ्यता से, संस्कारों से अच्छे से रहना भी है परिवार के साथ। तब आप परिवार के साथ ही नहीं रहे तो आपको पता ही जीवन का क्या चला। बच्चे हैं, माँ बाप को निकाल दें घर से, एक ये बदलाव होना चाहिए। जी, तो आप जो आपने महिला शक्ति मंच की ये शुरुआत की और जो कथा की शुरुआत है, तो कहीं ना कहीं इसको ये मान सकते हैं कि बच्चों में संस्कार लाने के लिए इस मंच का गठन हुआ है इस तरीके से? ये देखियो भाई, अजय भाई, मैंने नहीं, भगवान जी ने मुझे आशीर्वाद दिया जी कि हम अपने घर से ही देखें। जी, कहते हैं कि करनी और कथनी में फर्क होता है, और हमने करके दिखाया है, तब इस फील्ड में हम आए। जी, आप किसी भी कोने में जाकर देखियो, कल का तो कहती नहीं बहू आ जाएगी, अपने हिसाब से चलेगी। और मेरे टाइम अगर मेरे पति में, मेरे बेटे में या मेरी बेटी में कमी हो तो उसकी मैं जिम्मेवार हूँ। संस्कारी होना बहुत बड़ी बात है, जैसे कि श्रीमती संतोष श्रीपाल शर्मा जी ने भी बताया। और संस्कारों के लिए भागवत की तरफ, सनातन की तरफ हमें अपने बच्चों को लाना ही होगा। कहीं ना कहीं जब वो टीवी देखते हैं तो हमें उस बात का ध्यान भी रखना होगा कि टीवी पे वो सनातन से जुड़े हुए नाटक या फिर सीरियल या फिर कथाएं वो देखें, जो कि हाँ बिल्कुल खराब आ रही है जी, इनकी वजह से बच्चे बिगड़ने लग रहे हैं। जी बिल्कुल सही कहा। देखिए, इन्होंने भी बताया कि सीरियल जो है काफी खराब आ रहे हैं, जिससे बच्चे बिगड़ते हैं, तो हमें उन पे निगाह रखनी होगी। इसी के साथ आप हमारे चैनल पर यदि नए आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। देखते रहिए अजय भारत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।